जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। जो सत्संग आप थंबनेल देख के सुनने आए हैं, वो आपको इसमें ज़रूर से सुनने को मिलेगा। और संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो लिखा हुआ सत्संग सुनेंगे, वो इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि आपको ये लगे कि आंटी ही सुना रही हैं। ऐसे ना लगे कि जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक को हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ील हो उन्हीं की आवाज़ में। तो चलिए संगत जी, पहला सत्संग हम सुनते हैं रिकॉर्डेड आंटी जी की आवाज़ में। दूसरा सत्संग जो है वो आंटी जी ने एक लिख के भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी महाराज, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे प्यारे गुरु बाबा। सारे संगत जी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है गुरु पूर्णिमा। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज को हैप्पी गुरु पूर्णिमा और हम सभी संगत बच्चों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा ने अचानक से टेलीपैथी से कुछ याद दिलाया। पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लगने लगी शाम के टाइम पर। और यही याद आ रहा है कि हाँ, पूरी पूरी और आलू की सब्जी आँखों में, दिमाग में वही आ रही है। और मैं आलस में थी, बारिश हो रही थी संगत जी, बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, चलो गुरु पापा ने ही समझाया, चल उठ जल्दी से बना, कोई ना, फिर डिनर भी तैयार करना है, चल जल्दी से फटाफट उठ। ऐसा ही कुछ गुरु पापा ने फोर्स किया, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी उठकर मैं लेटी हुई थी संगत जी। और फिर उठकर मैंने बना दी पूरी और आलू की सब्जी बनाई संगत जी। और गुरु पापा को भोग लगाया और फिर हम सब ने साथ में ही खाया संगत जी। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। अभी वो लंगर प्रसाद करके और फिर मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। और उससे पहले मैं संगत जी गुरु पापा से यही बात कर रही थी कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन, ऐसे ही बात कर रही थी। सॉरी गुरु पापा, सॉरी संगत जी। तो संगत जी, गुरु पापा ने एक बहुत ही प्यारा सत्संग याद दिलाया, जिसमें गुरु पापा ने हमारा कल्याण किया था संगत जी। और उस बात की पता, और ये उस बात अब जाकर पता चला है कि उसमें गुरु पापा की ही ब्लेसिंग छुपी हुई थी संगत जी। ये बात है जब मैं छोटी थी, 7-8 साल की थी, तब मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ था संगत जी। अभी थोड़ी देर के पहले की बात है, मैं यहीं बैठी बैठी गुरु पापा के स्वरूप के सामने बैठकर ऐसे ही बात कर रही थी, तो वही बातें याद आ गई संगत जी। गुरु पापा तो जाने कब से हमारे साथ हैं, कब से, कितने जन्मों से हर पल हमें संभाला हुआ है, हर संकटों से बचाया हुआ है, हमारी रक्षा करते आ रहे हैं, हमको हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमें हर खुशियाँ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो नादान थी, अनजान थी, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन ऐसे ही याद आया कि हाँ, हाथ का जो फ्रैक्चर था। और संगत जी, वो बहुत ही
बुरा वाला था, मतलब कि उसकी हड्डियाँ अम, एल्बो की जो कोहनी की होती है उसमें वो हड्डी ही टूट गई थी संगत जी। तो बहुत ही बुरा वाला फ्रैक्चर ही हुआ था क्योंकि मैं गिरी थी और तो कोहनी के बल पर ही मैं जहाँ पर गिरी कोहनी के बल से टिक गई थी, तो इसीलिए उसका वो पूरा बोन फ्रैक्चर हुआ था संगत जी। तो सब उसमें भी बहुत कठिनाई आई थी संगत जी, लेकिन गुरु पापा तब से कब से ही हमारे साथ थे। हर पल गुरु पापा ने संभाला, बचाया और बहुत तकलीफ़ें आई मेरी मम्मा को और उन्होंने उस वक़्त डैडी जी बाहर थे संगत जी, तो मम्मी को ही लेकर जाना पड़ा था और मैं भी छोटी थी और फिर मेरा भाई भी था, वो भी छोटा था, तो मम्मी को इधर-उधर बहुत ट्रैवल करना पड़ा मेरी उस फ्रैक्चर हैंड की वज़ह से और फिर भी गुरु पापा ने हर पल साथ दिया, सँभाला संगत जी। और क्या हुआ कि बहुत बड़े एक छोटे हॉस्पिटल से ना होकर उन्होंने बड़े हॉस्पिटल पर रेफ़र किया हुआ था, किसी दूसरी सिटी में था। और देखिए संगत जी, अब मुझे सब याद आ रहा है और तो डॉक्टर ने कहा था कि उसमें उसकी सर्जरी होनी पड़ेगी उस हाथ की। तो संगत जी अ, मुझे तो ज़्यादा तो ख़ास पता नहीं और मैंने सिर्फ़ सुना था कि सर्जरी होने वाली है हाथों की, सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन माँ बहुत घबराई हुई थी और मेरी मम्मा भी नर्स ही हैं, स्टाफ नर्स हैं संगत जी। तो हाँ, मेडिकल टीम होने की वजह से डॉक्टर सब जानते थे, तो उन्होंने सब सलाह-मशवरा किया। फिर सर्जन आए और सबसे बात करके तब जब बड़े डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरी सारी सर्जरी की एक्चुअली, हाँ, सब तैयारी कर ली थी संगत जी और मुझे ऑपरेशन थिएटर पर भी भेज दिया था। लेकिन जब बड़े डॉक्टर आए अचानक से उनको कोई सेमिनार में जाना था संगत जी। ये बातें सब गुरु पापा याद दिला रहे हैं संगत जी, मुझे तो क्या ही पता, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सिर्फ़ 7-8 साल की और अभी सोचती हूँ तो शायद 7 साल की ही थी, गुरु पापा की देखिए कृपा। तो वो बड़े डॉक्टर जो थे सेमिनार पर जाने वाले थे, बहुत ही बड़े सर्जन डॉक्टर थे। तो वो कहीं सेमिनार पर जाने वाले थे तो उनको कोई किसी से मिलना था या क्या हुआ कि वो उस वहीं सामने से आए तो उन्होंने मम्मी को पहचाना, मम्मी ने उनको पहचाना, बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे तो मुझे दिखाना था, कहाँ है बेटी? तो उन्होंने अभी ऐसा लेकर गए हैं, तो वो जाकर देखे संगत जी, उन्होंने जाकर किया और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप कुछ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल फ्रैक्चर है, इसमें प्लास्टर चढ़ाना ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहकर सब कुछ उन्होंने करके फिर बाद में वो अ, उम, गए थे संगत जी और अब ये बातें पता चल रहे थे, देखिए गुरु पापा की मेहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब गुरु पापा की ही मेहर है। गुरु पापा कितना कल्याण किया, इतना ब्लेसिंग, इतना बड़ा ब्लेसिंग कि मेरा हाथ भी ठीक हो गया। अब तो पता भी नहीं चलता संगत जी कि फ्रैक्चर हुआ था बचपन में। तो गुरु पापा ही आकर सब कुछ ट्रीटमेंट किया संगत जी, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए आज इस टाइम पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन 2025 10th जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार का दिन गुरु पापा मुझे ये याद दिला रहे हैं, कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किन शब्दों में शुक्राना करूँ मेरे बाबा आपका। लव यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, 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 हर पल का शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा, लव यू सो मच। गुरु पापा
हर पल सँभालने के लिए शुक्राना, हर कष्टों से मुक्ति दिलाने का शुक्राना, हर संकटों से बचाने का शुक्राना, हर मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हर घड़ी हमारी रक्षा करने का शुक्राना, इतना देखभाल करने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भी भूल-चूक हो गई हो, गलती करी हो मैंने तो प्लीज़ गुरु पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग शेयर किया है, एक और लिखा सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। सबसे पहले मैंने जो भी गलती की है, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, और आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग पहले भी शेयर किया था आंटी जी के चैनल पर, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी, और इसे भी शेयर कर देना आंटी जी। मुझे उम्मीद है कि ये सत्संग ज़रूर से शेयर किया जाएगा। गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है, जहाँ से हम सोचते भी नहीं है ना, वहाँ आप हमारे लिए कुछ और ही सोच रखते हैं। मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, मैं बहुत घबराई हुई थी। पता नहीं मेरे पेट में क्या समस्या हो गई। जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड था, उस दिन भी और उससे पहले भी मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। विश्वास था गुरुजी पर कि गुरुजी सँभाल लेंगे, और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि बाजी ही पलट दी। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, सुबह मैंने गुरुजी की पूजा की और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, और जो मैं लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ, वह मैंने अपने पीने के पानी की बोतल में डाल लिया, और साथ लेकर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन कर जाऊँगी। मैं भूल गई। जैसे ही मैं नीचे उतरी, तभी मुझे याद आया कि मुझे ब्रेसलेट पहनना है, और सारा समय और सारा रास्ते सिर्फ़ गुरुजी का ही मंत्र जाप करते रही। जब तक मेरा नंबर नहीं आया, पानी पीते-पीते मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और बस अरदास करती रही, गुरुजी कुछ नहीं होना चाहिए, आप सँभाल लेना। जब मैं गुरुजी की पूजा कर रही थी, तो मैं रोने लगी, और मैंने गुरुजी को रोते हुए कहा कि आप तो पलक झपकते ही सब ठीक कर देते हो ना, आप तो बाजी पलट देते हो ना, आप अपनी बेटी के लिए बाजी पलटो ना गुरुजी। मेरे गुरुजी, बस यही अरदास कर रही हूँ आपसे, कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। मैं बहुत-बहुत बुरी स्थिति से गुज़र रही हूँ, सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। जब मेरा नंबर आया, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और डॉक्टर डॉक्टर की बातों का जवाब भी देती रही। मेरा 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, पहली बार में उन्हें समझ नहीं आया, फिर दोबारा किया। उन्होंने थोड़ा इंतज़ार करके, और पता नहीं क्यों जब मैं वहाँ से बाहर निकली, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आएगा। गुरुजी ने सँभाल लिया। सोमवार को जब मैं अस्पताल गई, तो डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाने, वहाँ भी मैं पॉज़िटिव थी। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, और गुरुजी सँभाल लेंगे, और वही हुआ संगत जी। गुरुजी ने सँभाल लिया, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, और मेरे गुरुजी महाराज का वहाँ पर भी मैंने शुक्राना किया। वहाँ फ़ोन खोला, और बाहर निकलते समय गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैंने कहा, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी ने आपसे सिर्फ़ कहा, और आपने सच में बाजियाँ पलट दी। मेरे गुरुजी, धन-धन शुक्राना, वाह-वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो सबकी बातें सुनते हैं, सबका ख़्याल रखते हैं। शुक्राना, शुक्राना, मैं तो बस यही कहती रहती हूँ गुरुजी, तो हम देर से ही सही, पर मुझे एक ऐसा गुरु का साथ मिला, एक सच्चे गुरु का साथ मिला, जो मन की बात बोलने से पहले ही पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने तो मुझे पहले ही दिखा दिया था। जिस दिन मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, उसके 1 दिन पहले ही सपने में मुझे दिखाया कि मैंने टॉयलेट किया है, और वह बहुत काला गंदा है। मुझे नहीं पता मुझसे कौन बात कर रहा था। मुझे किसी आदमी की आवाज़ आई कि ये तेरा पहला टॉयलेट किया। मैंने सोचने लगी, ये इतना गंदा कैसे हुआ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और मुझसे पूछा, और मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो 2-3 बार टॉयलेट किया है, पर यहाँ तो बहुत गंदा आया। जब मैंने सुबह उठी, तो मैंने ये सपना याद किया, तो मैं समझ गई गुरुजी ने मेरा कष्ट सपने में ही काट दिया। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि 3 दिन तक सुखमणि साहिब जी का पाठ कर। मैं देरी हुई है, मैंने किया 1 दिन किया शाम में, और उसी दिन शनिवार था। मुझे ऐसे लगा मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाऊँ, मेरी बड़ी बहन मम्मी के घर गई हुई थी, मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ।
एक दिन के लिए मैं शनिवार को चली गई बच्चों को लेकर और रविवार को वापस आई क्योंकि मुझे मंडे को हॉस्पिटल जाना था। और वहाँ जाकर मैं भूल गई मेरे पेट में भी दर्द है, वहाँ जाकर अपने भाई-बहनों के साथ, अपने भाई-भतीजों के साथ बहुत आनंद किया। जैसे गुरुजी ने ही मुझे एन्जॉय के लिए भेजा हो, हमारे गुरुजी जो अपने बच्चों को बड़े से बड़े कष्ट से निकाल देते हैं, सपने में ही उनका कष्ट काट देते हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी बुलाने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ गुरुजी, बस यही अरदास है मैं हर बार करती रहती हूँ कि आपने मेरा कष्ट काटा है, जैसा आपने मेरा साथ दिया है, वैसे ही सबका कष्ट काटना, सबका साथ देना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, सबके बच्चों पे, उनके माँ-बाप पे साया बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करना और गुरुजी के चमत्कारों के साथ, अपनी अरदास के साथ, अपने कल्याण के साथ मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।